दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको प्रिमोशन क्रोएशिया से खुश आमदेद। इस वक्त मैं कैंप हूँ यार एक पहाड़ी के ऊपर। इर्द गिर्द जो है तो ऑलिव ग्रोव्स हैं। ये एक ऑलिव फार्म है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मौसम का हाल आप देख सकते हैं जी, सारी रात ऐसी हवाएं चलती रही, ऐसी बारिश हुई, इतना बुरा असर था। और ये प्रमोशन जो है तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड था ये आपको दिखाने के लिए, बिकॉज ये मेरी सीरीज थी कि पहले मैंने आपको छोटा सा विलेज दिखाया पिछले एपिसोड में, पाग। फिर उसके बाद मैंने कहा प्रमोशन में आपको दिखाऊंगा जो एक मीडियम साइज जगह है, और फिर उसके बाद हम डुब्रावनिक और स्प्लिट जो बड़े शहर हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि कोस्टल एरिया में किस टाइप के लोकेशंस हैं और क्या जगह। लेकिन मौसम का हाल आप देखें जनाब, ऐसे बादल आए हुए हैं, बिल्कुल काले बादल, तेज हवाएं। तो बहरहाल मैं इस वक्त नाश्ता कर रहा हूँ, चाय शाय बन रही है। ये रोल्स कल मैंने ख़रीदे थे, ये ज़रा थोड़े से खा लें और तैयार हो जाए तो फिर निकलते हैं। जितनी इस बाद और बारान में जितना हम प्रमोशन देख सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, तो चलें जी, दिन का स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मौसम जो है तो वो आइडियल नहीं है, और मैं आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि यार ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो वेदर है। यानी आपको कोई पता नहीं होता कि जी किसी जगह पे मैं पहुँचूँगा तो वेदर का क्या हाल होगा। अभी ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लाउड्स हैं और वो हैं। और अगले 2 दिन जो हैं तो मैंने स्प्लिट में एक एयरबीएनबी बुक किया हुआ है। मैंने कहा था मैं कंफर्टेबल रहूँ ताकि आपको जगह ज़रा आराम से दिखा सकूँ। तो आज मतलब ये है कि हम इधर प्रमोशन में इंतज़ार भी नहीं कर सकते कि जी अच्छे वेदर का इंतज़ार करें, बस जो वेदर है उसी में आपको मैंने प्रमोशन दिखाना है। तो चलते हैं जनाब। दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि आप देख रहे हैं इतनी तेज गेल फोर्स हवाएं हैं, ठीक है ना। तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है, ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे यार हम। ये सारे जो है ना, ये ऑलिव प्लांटेशन है एक, और ये एक आदमी की है। उसने इधर जगह जगह के ऊपर जो है ना बनाए हुए हैं जगह फ्री पार्किंग के लिए। कहते हैं जी फ्री पार्किंग है, हर रोज़ सुबह आ जाता है आपको, या ऑलिव ऑयल बेचता है या ब्रेड बेचता है। आज सुबह आया वो मुझसे कहते ये जगह बिल्कुल फ्री है लेकिन तुम्हें ऑलिव ऑयल चाहिए। अब आदमी ने उसकी जगह में भी ठहरा हुआ होता है। मैंने उसे कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। 10 यूरो का उसने ऑलिव ऑयल की एक बोतल बेच दी, विच इज़ गुड। चलें, इसका अपना खुद से इसने बनाया हुआ है, प्योर ऑलिव ऑयल होगा। और जो है तो $2 की उसने कहता है ब्रेड चाहिए। मैंने कहा चलो ब्रेड भी दे दो, तो 2 यूरो की उसने ब्रेड दे दी, तो 12 यूरो उसने ले लिए। लेकिन टेक्निकली जो है तो रात इधर गुजारनी फ्री थी। ये देखें ना जी, यहाँ से जो वो था ऑस्मो पॉकेट 3 वो उड़ गया। कल रात को सच मैंने खोला वो उसमें से निकाला मैंने चावलों में से। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें, इसको मैं पावर ऑन करूं। Let's turn it on. Nothing. Like there is no way that it can चार्ज करने की कोशिश मैंने की, चार्ज भी नहीं ले रहा था, टर्न करने की, बिल्कुल completely dead। तो वो तो जनाब हो गया डिस्ट्रॉय। Which brings me to this, वो यार हमारे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने जो है तो मुझे मैसेज किया, कहते हैं यार मैं GoFundMe कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने उसके ऊपर लिंक लगा देंगे। मैंने कहा लगा देता हूँ मैं। हालांकि जो है तो आई एम काइंड ऑफ मुझे ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा इंथुजियास्टिक मैं इस चीज़ के बारे में नहीं हूँ कि मैं लोगों से पैसे वैसे मांगूँ, इवन मेंबरशिप के या किसी और चीज़ के भी। इट चेंजेस द रिलेशनशिप। लेकिन मैंने इस ख्याल से किया, मुझे ये ज़रूरी लगा, मैंने कहा कि यार ये जो है ना
एक तो ये कि वो बहुत ही उन्होंने प्यार से वो किया था, यू नो, सो टू मी इट वाज वेरी हम्बलिंग यार। एक आदमी जो है वो आपके चैनल के बारे में इतना ज़्यादा केयर करता है कि वो कहता है कि यार यू नो व्हाट, हम चाहते हैं कि आपको हम इक्विपमेंट ले दें। सो इट वाज कमिंग आउट ऑफ लव। दूसरा ये कि मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये अच्छी एक्सरसाइज होगी यार, यू नो, बट पीपल विल स्टार्ट फीलिंग ओनरशिप इन द चैनल रादर देन जस्ट सेइंग कि जी ये कोई आदमी है जो फिरता रहता है और मैं इसके चैनल देखता हूँ। यू नो, दे विल फील ओनरशिप, दिल से कि नहीं जी ये हमारा चैनल है, हम लोग जो है, तो कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ेगी। तो वो इंशाल्लाह जब मैं लगाऊंगा ना, तो मैं उसका नाम जो है वो रख दूंगा सब्सक्राइबर कैम्प, ठीक है ना। एंड आई लेट यू नो कि जी किन किन ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर वो इवन पूरा ना भी हुआ, मेरा इरादा ये था, मैंने कहा कि बस 1-2 दिन में उनको कह दूंगा कि जी जस्ट स्टॉप दिस फंडिंग, जो भी बाकी बैलेंस है वो मैं खुद से पे कर दूंगा। बिकॉज ये कैमरा मैंने वैसे भी लेना था, वो ऑस्मो पॉकेट 4 निकल रहा है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ 16 को। आज 14 है, 16 को वो निकलेगा इंशाल्लाह, तो ख़रीद लेंगे वो। तो यू नो व्हाट, ये मैंने वैसे भी ख़रीदना था, बट इट्स गुड दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। 1-2 कमेंट्स आए, वो बता रहे ओ जी आप पैसे ले रहे हैं, बट दोज आर स्टूपिड पीपल, यू नो, आई मीन दे आर जस्ट स्टूपिड कमेंट्स। जिस तरह का रिस्पांस मुझे इस चैनल के बारे में मिला है, इट हैज़ जस्ट ब्लोन मी अवे, यू नो। मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करता था कि लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में पैशनेट फील करेंगे। दिल फील यू नो कि जी ये एक कम्युनिटी है और वो है, इतने लोगों से मैं मिला, इतने लोगों से मेरी दोस्तियाँ हुई। अच्छा ये सब छोड़ें जनाब, सामने आप ये व्यू देखें, तो ये जो है, मैं ज़रा थोड़ा सा इधर रुक जाता हूँ, ये देखें, ये जो है ना, तो इधर क्रोएशियन कोस्ट लाइन के ऊपर और मॉन्टेनेग्रन कोस्ट लाइन के ऊपर ये बहुत ही एक फीचर है कि जी सामने आपके वो होता है, क्या नाम है, कोस्ट लाइन, उसमें से एक इस तरह छोटा सा जजीरा सा जिसके ऊपर थोड़ी सी वॉकवे जाके, ये स्वेती स्टेफान में मैं आपको मॉन्टेनेग्रो में भी दिखाऊंगा। तो ये पुराने ज़माने में किले होते थे या इसके ऊपर मॉनेस्ट्रीज होती थी, और वो चूँकि एक्सेस इसकी जो है तो वो डिफ़िकल्ट होती थी, तो इसका डिफेंस वगैरह जो है वो इजी होता था। तो ये इस टाइप की लोकेशंस होती थी। और ये देखें कितना खूबसूरत। तो अभी चलते हैं और ये इसके ऊपर जाके इस पूरे उस ये जो आइलैंड सा बाहर निकला हुआ है, ये एक बबल सा, इसके अंदर घूमते हैं, देखते हैं। ये मैं इधर गया नहीं हूँ प्रमोशन, लेकिन जो है तो ये आई एम श्योर ये बहुत ही मिडीवल पुराना वो होगा। इट बी एन ओल्ड टाउन, इट बी ब्यूटिफुल, क्वेंट, रियली नाइस। तो अच्छा है, मज़ा आएगा यार यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा मौसम बेहतर होता जा रहा है, धूप कम से कम निकलती जा रही है। 17 डिग्रीज टेम्परेचर है, और लेकिन हवा चल रही है बहुत ही तेज़। ओहो हो, क्या खूबसूरत मरीना है यार, वाह, look at this, beautiful। मुझे तो गुस्सा बार बार इस चीज़ के ऊपर चढ़ता है कि यार ये वाले कैमरास जो है ना, पता नहीं कैसा पर्सपेक्टिव, ये इस वक्त मुझे खुद से बिल्कुल टोटली डिफरेंट नज़र आ रहा है, वो कैमरे में बिल्कुल कुछ डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल ही। ये रियली डिस्टॉर्ट द पर्सपेक्टिव। बहुत ही खूबसूरत मरीना है, बोट्स हैं उसमें छोटी छोटी। ये साइड के ऊपर आप देखें अभी, तो ये प्रमोशन का ओल्ड विलेज है, बाहर कैफ़ेज़ वगैरह हैं, किसी अच्छे से उसके ऊपर बैठते हैं। तो फिर चलते हैं और प्रमोशन को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। चलें जनाब। निकलें और प्रमोशन को एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत वो लग रहा है यार, लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल टाउन। लेकिन बस ये है कि ये हवा का जो है ना, ऐसा बुरा हाल है। वाह, बहुत ही खूबसूरत यार। ये देखें, ये अभी एक कॉजवे सी है विच गोज़ इनटू दैट थिंग, और ये एक जटिंग आउट बाहर एक वो सा है, आइलैंड आप उसको कह लें या वटेवर। हाँ, ऑलमोस्ट लाइक एन आइलैंड, लेकिन वो फिर छोटे से एक स्ट्रिप के साथ, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा, ये मैं आपको स्वेती स्टेफान में भी दिखाऊंगा, मॉन्टेनेग्रो में।
ये यहाँ का एक कॉमन है फीचर। ये देखें, ये वो जो है तो वो ये सामने मेनलैंड है, ठीक है, और ये जो है तो एक छोटी सी स्ट्रिप है जो जॉइन कर रही है आइलैंड लाइक थिंग को। और ये देखें, ये जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना, ये पुराना मेडिवल वही है, ये कोई फोर्ट वगैरह या किसी कासल टाइप की चीज़ की दीवार लग रही है, और ये देखें उसका गेट है। तो ये सारी जो थी ना, ये डिफेंसिव वो थी, फोर्ट्रेसेस थी सब की सब। क्या खूबसूरत बीच है यार, वाओ, ऐसा क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी है कि मैं क्या बताऊं आपको यार, इनक्रेडिबल। चलें जी, टाउन में चलते हैं, कोई कॉफ़ी पीते हैं। ओए होए 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 होए, हवा का क्रेजी। Good morning. Hi. Could I get a coffee, please? Voilà. Merci. Thank you. Ma samo vedno interesira smo za sestave, če je samo spreč lokacije, koliko je bilo, da boš nasledi. Samo samo izvuka se prispio. Da možda preleti, ali to je dobio ovaj samo. चलें जी, ज़रा इस पुराने टाउन को एक्सप्लोर करें। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डेड है इस टाइम। सुबह भी है बहुत है, तो मेरे ख्याल में ये बेचारे बिल्कुल टूरिस्ट उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बिकॉज़ अगर आप देखें, बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली। रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, गलियां सारी खाली हैं बिल्कुल। आई लव इट, आई मीन मुझे तो इस टाइप का वो बहुत ही अच्छा लगता है। यू नो, कोई रश नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, और जो है तो हेलो, तो मुझे तो ये टूरिस्ट सीजन्स और वो और लोग और रश बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन इन बेचारों के वैसे सोच के आदमी हैरान ही होता है कि इनकी कितनी डिपेंडेंस है इस टूरिज़्म के ऊपर। बहुत ही साफ़ सुथरा, बड़ा खूबसूरत टाउन है, और ऊपर ही इसके एक चर्च है, इसको विज़िट करते हैं। ऊपर से व्यूज़ भी अच्छे होने चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री इसकी एक ये है कि ये 1400s में ये एक आइलैंड हुआ करता था। वो बहुत ही पुअर सा वो था, यू नो, फिशरमैन थे वो थे। तो उस ज़माने में ये ऑटोमन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अटैक्स और वो ये बाल्कन्स को तो वो पकड़ने के चक्रों में थे, सारे को वो किया हुआ था, कॉन्कर किया हुआ था इन्होंने, स्पेशली ये बॉस्निया वगैरह। और ये तो ये बॉस्निया के तो ये बहुत ही करीब है ना। तो यहाँ पे टर्क्स जो हैं वो अटैक्स वगैरह करते थे, तो इन्होंने इसके इर्द गिर्द फोर्टिफिकेशन एक बना दी। विनीशियंस उस ज़माने में इसको ओन करते थे, वेनिस वाले, विनीशियन एम्पायर थी ये। तो उन्होंने इसको फोर्टिफाई कर दिया, और वो रेड्स जो हैं वो कम हो गई, कॉन्कर ये नहीं हुआ कभी भी। फिर जब वो टर्क्स वगैरह वापस चले गए, तो बिल्ली किसी चीज़ की ताक में बैठी हुई है, बड़े गौर से देख रही है उसे। तो जब टर्क्स ने हमले करने बंद कर दिए, तो फिर इन्होंने इस आइलैंड से इसको ये कॉजवे बना के इसको मेनलैंड के साथ जोड़ दिया। बड़ा खूबसूरत वो है, अच्छी हिस्ट्री है इसकी। ये देखें जनाब, क्राइस्ट का स्टैचू ये जो है ना, ये बहुत ही फेमस एक स्टैचू है, वैटिकन में ये पड़ा हुआ है। क्राइस्ट जो है वो मेरी के आर्म्स के अंदर, ये बहुत ही फेमस वो है।
और मेरा अगर आप इटली का एपिसोड देखें ना रोम का, तो वेटिकन मैंने कवर किया हुआ है। ये वाला स्टैचू जो है ये ओरिजिनल, ये उसमें है वेटिकन में। इट्स अ ब्यूटीफुल, वो उस एपिसोड में मैंने वो किया हुआ है कवर सारे का सारा। अच्छा जी, स्वेती युवराज, ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो व्यूज देखें आप ना, ज़बरदस्त वॉशरूम्स बने हुए हैं। टूरिज्म के लिए बिल्कुल जो है ना ये गियर्ड है ये सारा शहर जो है। ओह ये तो सेमेट्री है यार, वाओ ब्यूटीफुल। पता है क्यों मैं ब्यूटीफुल कह रहा हूँ? हम लोगों के कब्रिस्तान जो है ना तो बिल्कुल एक वीराना होता है, एब्सोल्युटली। यू नो हॉल आता है आदमी को उसके अंदर जाते हुए। ये देखें, ये जो है तो अपनी कब्रों को और उसको इतने खूबसूरत तरीके से रखते हैं ना, यू नो दे टेक केयर ऑफ देयर कब्रिस्तान। कौन है? 2011 में माँ बाप इसके 89 और 98 में वो हुए हैं। वाओ, 1990, 2017, 1989 में। ये देखें बिल्कुल उस ज़माने का वो युगोस्लाव ना, 1989 के लोग बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह वो कम्युनिस्ट कोई वो होते थे ना, पार्टी लीडर्स, काला सूट काली टाई। तो अच्छा जी, व्यूज़ देखें आप ज़रा, चेक करें इस सेमेट्री से। वाओ, हवा की वो आ रही है सरसराहट, खूबसूरत चिड़ियों की आवाज़ें हैं और इतना ट्रैंक्विल, और कितनी खूबसूरत बीच है यार। वाओ ब्यूटीफुल यार। आई लाइक दिस पीस एंड क्वाइट, आई लाइक दिस प्लेस टू माई सेल्फ। कोई नहीं है यहाँ पे, एब्सोल्युटली बिल्कुल खामोशी है। And I just love it. Oh my God. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यार इस वक्त। ये इस वक्त रश होता है ना, और टूरिस्ट और यहाँ पे लोग और वो और शोर हंगामा मचा होता है, मुझे बहुत सख्त हौल आता है ऐसे उससे। अब ये जो मैं आपको बड़े शहर दिखाऊंगा ना, शायद अभी भी इतना टूरिस्ट सीज़न नहीं स्टार्ट हुआ, तो ये स्प्लिट और डुब्रोवनिक शायद थोड़े से ज़रा मैनेजेबल हों, वरना तो बिल्कुल पीक समर में आप जाएं। मैं तो पीक समर में डुब्रोवनिक गया था, वही जब मैं कोसोवो में था। बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है, रश, हंगामा, केओस। ये देखें जनाब अभी आप, ये हवा की आवाज़ आ रही है आपको। मैं अगर वो माइक में ना आ रही हुई ना, तो मैं इसका ओरिजिनल ऑडियो लगा दूंगा इधर। It's so peaceful and it's so nice. ऐसी जगह पे मेरा दिल करता है कि मैं बैठा रहूं बस, यू नो, सिर्फ ये आवाज़ सुने आदमी, नर्व्स आदमी की काम डाउन हो जाती हैं बिल्कुल, यू नो, ब्लड प्रेशर डाउन, हार्ट रेट डाउन, काम हो जाते हैं आप बिल्कुल। आई लव इट। चैलेंज देखें, चर्च ओपन है कि नहीं? चर्च तो ओपन होना चाहिए। चर्चेस आर सपोज टू बी ओपन 24/7. Anybody that comes in can just walk into a church, you know, that's theoretically. अभी ज़रा देखते हैं कि practically क्या चीज़ है। साइड पे आ गया मैं चर्च के, मैंने कहा दूसरी साइड से भी ज़रा व्यूज़ देख लें। लेकिन ये देखें, ये हवा जो है ना, इसका ज़ोर एक तरफ से है
और इस बिल्डिंग के पीछे आप चले जाएं तो उधर थोड़ा काम हो जाता है। ये देखें बिल्कुल जो समुंदर के सामने जो एरिया है ना, उसमें बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। थोड़ा सा आप शील्ड हो जाते हैं ये बिल्डिंग से या उनसे, तो थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो जाता है। चर्च की साइड के ऊपर दरवाज़ा खुला हुआ था, चलते हैं ज़रा चर्च के अंदर यार। ये अगर ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ ना, तो मैं आपको वो डिफरेंस दिखाऊंगा बिटवीन अ कैथोलिक चर्च एंड एन ऑर्थोडॉक्स चर्च। मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रोएशिया में ज़्यादातर लोग कैथोलिक्स हैं, आई थिंक। यहाँ पे वो सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च नहीं है। अगर तो इधर जीसस क्राइस्ट के ऊपर, उसके ऊपर क्रॉस के ऊपर लटके हुए, तो ये कैथोलिक चर्च है। और अगर इसमें जीसस क्राइस्ट खड़े हुए और उनके दोवरदान, और अगर उनके सर के ऊपर सिर्फ एक हेलो हुआ, तो मतलब ये कि ये वो चर्च है, क्या नाम है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है। लेट्स सी। इसकी आइकॉनोग्राफी से बहुत पता चलता है कि ये कौन सा चर्च है। अभी तक तो मुझे क्राइस्ट जो है वो सलीब के ऊपर लटके हुए नहीं नज़र आए। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे साथ ही साथ वो सर के ऊपर हेलो वाले वो भी नहीं। ये देखें, you see Jesus Christ on a cross, that means this is a Catholic church. Altar इसका देखें आप, lectern, ये जो है ना, ये कैथोलिक चर्च है। व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत है, चर्च भी खूबसूरत है। कब्रिस्तान का मुझे बड़ा मज़ा आया यार। ये क्वाइट जगह है और जो है ना पीसफुल जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं यार। वेरी नाइस। इधर बैठने का दिल करता है कि आदमी बैठ के कहीं पे बेंच ऐसी हो जिससे व्यूज़ जो है ना वो समुंदर के हों, तो उधर बैठ के आदमी ज़रा एंजॉय करे। घंटों मैं इधर बैठा रह सकता हूँ, घंटों। पागल हूँ मैं यार। कमेंट्स में सब मुझे बताइएगा कि मैं पागल हूँ कि नहीं। कि नहीं आप भी अगर इधर आते तो यही करते, कब्रिस्तान में बैठ के घंटों समुंदर को देख रहे होते, हवा की आवाज़ सुन रहे होते। जिंदगी भी क्या अजीब चीज़ है यार। 60, 70, 80 साल आप जिंदा रहते हैं इस दुनिया के अंदर। भागम दौड़ी, उम्मीदें, वो लड़ाई झगड़े, गिले शिकवे, खुशियाँ, गम हुआ, फिर उसके बाद ये हाल होता है, आप ज़मीन में पड़े होते हैं कहीं पे। What a strange thing, life. पता नहीं हमारी कितनी रह गई है बाकी। इसी तरह पड़े होंगे ज़मीन के अंदर। It's a very sobering thought यार। हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में, और शायद ये अच्छी चीज़ है। अगर आप हर वक्त 24 घंटे 24/7 मौत के बारे में सोचते रहें तो वो तो ज़िंदगी बड़ी अजाब बन जाए। बट वंस इन अ वाइल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक। हम तो सोचें कि यार ये हकीकत क्या है इस दुनिया की, कितनी टेम्परेरी चीज़ है। चले जी, लाया मैं आपको सैर करने के लिए था और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए था। उस ज़िंदगी और मौत के लेक्चर देने शुरू कर दिए मैंने। चले भागे यहाँ से यार, इससे पहले कि आप लोग बोर हो के जो है ना
चैनल से भाग जाए। चलें चलते हैं वापस यार। बाल उड़ उड़ के बिल्कुल ही जो है ना, ओह, हवा से बचता है आदमी, सुकून आता है यार। चलें जनाब, निकलें यहाँ से यार। Dripping off words that you say when the boat slows down. There's a break. Color in the turn of a phrase, curving a moment in space to spend something. बिल्कुल वेनिशियन वो है। ये सारे इलाके जो है ना, ये वेनिस की उसमें आते थे। वाओ, लुक एट दिस व्यू यार। यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो बैठते हैं, ज़रा एंजॉय करते हैं यार, खाना खाते हैं। कहाँ पे है रेस्टोरेंट? कोई पिज़्ज़ा एंड ग्रिल ये है जनाब। चलें जी, यहाँ पे खाना खाते हैं यार, खाना खाते हैं यहाँ पे यार। ओह वाह जी वाह, क्या व्यू है रेस्टोरेंट से। सूरत बेचारे ने फ़िश भी दिखा दी मुझे, कहता है ये वाली फ़िश मैं तुम्हें इसका फ़िले बना दूंगा बड़ा ज़बरदस्त वेजिटेबल्स के साथ, मज़ा आएगा यार। उससे पहले सूप पीते हैं एक ज़रा, कहता है श्रिम्प का सूप है बहुत अच्छा। सो वेरी गुड, इट शुड बी नाइस। कोर्स जनाब सूप का लुक्स रियली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। अब कोई ये ना कह दीजिएगा कि केकड़े जो हैं वो हलाल नहीं है, प्लीज़ यार। जो चीज़ मेरे हल्क से उतरती है फ़ौरन फतवे शुरू हो जाते हैं। फिश बहुत ज़बरदस्त उसने बनाई है, वेरी वेरी नाइस। ये श्रिम्प मुझे जो है ना ये खाने नहीं आते, ये जो होल श्रिम्प्स है ना, इससे मैं स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन बाकी फ़िश बहुत ही अच्छी लग रही है। फ़िश की स्किन बड़ी कवर्टेड होती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं स्किन हटा के खाता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी फ़िश है, वेरी फ्रेश, वेरी नाइस। फ़िश तो मैंने अपनी नज़र से देखी, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने उससे कहा था कि कलमारी है तुम्हारे पास, तो कहता है कलमारी सारी फ्रोज़न है, कहते हो मत खाओ, लेकिन ये फ्रेश ऑक्टोपस जो है ना, ग्रिल्ड ऑक्टोपस लेके आया है, क्या बात है, ज़बरदस्त लंच था यार, मज़ा आ गया बिल्कुल। जस्ट व्हाट आई वांटेड, गुड सी फूड। ये सरप्राइजिंगली आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलता, पता है। वहाँ पे हर एक चीज़ बैटर में मार के और उसको फ्राई करके वो अजीब एक बुर्गस निकाल देते हैं उसका। मैरिटाइम्स में मैं गया था, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्थ अमेरिकन को खाना बनाना नहीं आता ज़्यादा अच्छा। मज़ा आया, खाना अच्छा था, मज़े का था। दिखा रहा था मुझे तस्वीरें, कहते हैं यार मैं जो है तो स्प्लिट में उसका शेफ़ हूँ, मिशेलिन का स्टार तो नहीं लेकिन मिशेलिन रेकमेंडेड। तो तस्वीरें अपनी दिखा रहा था, कहता है कि जी वो आया हुआ है एलिस्टार ओबरीम और वोल्कान ओज़दमीर मेरे रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। दिखा रहा था मुझे तस्वीरें उनकी,
तो आप में से जो UFC के फ़ैन हैं वो पहचानते होंगे उसको, वोल्कान ओज़्देमिर को भी, और जो है तो एलिस्टार ओवरीम तो खैर इज़ अ वेरी बिग स्टार। तो अच्छा है, UFC का इधर अच्छा खासा वो है, रुझान है। हाँ, ये देखें ट्रैवलिंग का जो है ना वो ये मज़ा है कि आज सुबह जब मैं उठा ना और सारी रात हवाएं चलती रहीं और बारिश होती रही और बुरा मौसम, और वो मैंने कहा यार ये अब क्या हम एंजॉय करेंगे आज के दिन को, इतना गंदा मौसम है, इतना वो है। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटीफुल डे। इतना खूबसूरत टाउन देखा हमने, इतना उधर मैंने रिलैक्स किया, बड़ी खूबसूरत ये ड्राइव है, देखें आप स्प्लिट पहुंच जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, कल इंशाल्लाह स्प्लिट को एंजॉय करेंगे, वो मौसम सही हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग का ये बड़ा मज़ा है यार। आई लव दिस थिंग अबाउट ट्रैवलिंग व्हेन द अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, वेदर इट्स गुड और वेदर इट्स बैड। आई एम नॉट सेइंग कि जी हर वक्त बहुत ही कोई ज़बरदस्त अच्छी चीज़ हो तो आप तब एंजॉय करेंगे, नहीं, इट्स जस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रैवल। यू थिंक कि जी योर डे इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, इट टर्न्स आउट टू बी नॉट सो ग्रेट। जो मेरे साथ हुआ, मैं इतना एक्साइटेड था वो प्लिथविचे फॉल्स में, वो जनाब कैमरा हो गया, डूब गया, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है तो इट्स नॉट सो मच द कैमरा तो क्या आदमी दूसरा ले ले, वो आदमी का थोड़ा सा मूड डैम्पन हो जाता है कि जी मैं इतना सोच रहा था कि इससे मैं इस तरह इसकी फुटेज लूँगा, वो है, सो आई हैड टू स्क्रैम्बल यू नो बाकी दूसरे कैमराज को वो एम्प्लॉय करना, और वो तो वो भी होता है। और ऐसे भी होता है कि जी दिन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग उससे स्टार्ट हुआ एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटीफुल डे। वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। Your destination is on the left. अच्छा जनाब, तो क्या कमरे में मैं पहुंच गया। कमरे का एक शॉर्ट सा टूर मैं आपको करा देता हूँ। इंतहाई मुख्तसर टूर होगा बिकॉज कमरा बहुत इंतहाई मुख्तसर है लेकिन अच्छा है, बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल, मेरी नीड्स के मुताबिक, ठीक है ना। पार्किंग भी मिल गई है, हर एक चीज़ सही है। तो ये है जनाब कमरा, जिस तरह मैंने कहा इंतहाई मुख्तसर टूर होगा। बेड है ये, ठीक है ना, टीवी लगा हुआ है, अच्छा वो है, अच्छा साफ़ सुथरा मॉडर्न कमरा है, ठीक है ना। और ये जो है तो बाथरूम है, बाथरूम की लाइट नहीं लग रही, लेकिन बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सही फर्स्ट क्लास बाथरूम है, बहुत ही मज़ेदार है। होप गर्म पानी हो, गर्म पानी जो है ना मेरा बिल्कुल पेट पीव है, यू नो, इफ़ देयर इज़ नो हॉट वाटर आई एम एंग्री। तो ये कमरा है जनाब, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मेरी नीड्स के मुताबिक। और इधर जो है तो दिन का इख्तिताम करते हैं। आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ यार, आज का दिन जो है तो डिसअपॉइंटिंग उसके ऊपर स्टार्ट हुआ, लेकिन अच्छे उसके ऊपर ख़त्म हो गया। आप लोगों को अगर मज़ा आया हो आज के टूर का, आज के दिन का, आज के एपिसोड का, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक माइंडेड, जिनको इस टाइप का कंटेंट पसंद है। और जो है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, जिसमें कोई सवाल हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, उसके जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है। तो दिन का इख्तिताम करते हैं। जिस तरह मैंने कहा, मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। मैं हमेशा ये कैमरे को देखना जो है ना भूल जाता हूँ, कैमरा साइड के ऊपर है, मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ चले जी, अपने प्यारों का, अपने अजीज़ रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।